डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करनी है इस तरह के हमें पॉलिनोमियल्स की, और यूज करनी है आइडेंटिटीज। तो डिफरेंट आइडेंटिटीज को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर और उनके अकॉर्डिंग जो है आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बेटे आप देखें, फर्स्ट नंबर जो है वो सेम है बिल्कुल एक्स एक्स, सेकेंड जो है वो चेंज है। तो इस प्रॉपर्टी को बेटे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहां मैं लिखता हूं एक बार, ये होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये होता है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दैट मीन्स दोनों का सम सेंटर में लेना है x के साथ और फिर लास्ट में लेना है दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटे यहाँ पर बेसिकली, तो यहाँ पर x की जगह पे दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर लेना है। तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर आपको लेना है a प्लस बी, ए और b कौन होंगे, जो हमारी सेकेंड टर्म है दोनों, ये a ये b। तो आप लेंगे यहाँ पे 4 प्लस 10 इंटू एक्स और प्लस में a और b की मल्टीप्लिकेशन लास्ट में। तो आप यहाँ पे लेंगे 4 मल्टीप्लाई 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स प्लस 10 4 जा 40। तो ये बेटे आपका जो है फाइनल आंसर इसमें बनेगा। इसी वे में हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट वाला भी बेटे सेम प्रॉपर्टी से यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर एक चीज नोट रखनी है आपको, फर्स्ट दोनों सेम है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी है तो आपने साइन वही लेना है जो यहां पर है। ठीक है बेटे, तो वैसे तो ए प्लस बी है तो आप लिखेंगे 8, क्यों अब यहाँ पे माइनस ही क्यों आएगा, क्योंकि वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस है, तो प्लस माइनस 10। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम डायरेक्ट इसको वही लिखते हैं बेटे जो इसका साइन होता है। तो यहाँ पर -10 एक्स और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हमने 8 और -10 को, तो +8 मल्टीप्लाई बाय -10। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का बचेगा बेटे क्योंकि प्लस का 8 है माइनस का 10 है। तो आप देखें -10 है प्लस 8, तो माइनस का 2 यहाँ पर बच जाएगा, -2 और साथ में आएगा x। यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है प्लस माइनस की, तो माइनस बचेगा, 8 10 जा 80। तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं बेटे सेम वे में, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है 3x, तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a है यहाँ 4 और b है -5, तो -5 लेना है, साथ में 3x मल्टीप्लाई में रहेगा और फिर इनकी मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई -5, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटे क्या बचेगा, -1 बचेगा, है ना, -1 बचेगा क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस -4 5 जा 20। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो डिफरेंट है बेटे। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाई स्क्वायर ये भी सेम है और सेकेंड स्टेटमेंट भी सेम है एज इट इज, प्लस माइनस चेंज हो रहा है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो है ये किसके बराबर होता है, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में। मतलब अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं उसको, अगर इस तरह के फैक्टर्स हैं तो आप इस तरह से उसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ए और बी है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर करना है और माइनस में सेकंड का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, y, सेकंड कौन सी है 3/2, बिल्कुल सेम है दोनों में, तो आप क्या लिखेंगे y स्क्वायर, ये तो एज इट इज स्टेटमेंट फर्स्ट ली हमने, इसका स्क्वायर तो ये आएगा माइनस, फिर 3/2 है 3/2 और इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा y स्क्वायर का पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे y⁴ माइनस 3 स्क्वायर 9/2 स्क्वायर 4। तो ये आपका बेटे इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट वाले में भी सेम लॉजिक आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 3 3 2x माइनस प्लस, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये अगर इस तरह की आपकी स्टेटमेंट है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से फर्स्ट लिया क्योंकि फर्स्ट का स्क्वायर करना है, फिर हमने यहाँ सेकेंड लिया तो सेकेंड का स्क्वायर करना है, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो ये बेटे आपका आंसर बनेगा। इस वे में आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटे हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, मतलब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको, फिर हमें जो है इनकी प्रोडक्ट बतानी है कैसे आएगी। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे
और नियर अबाउट जो जीरो वाले नंबर हैं उनके पास इनको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। जैसे ये है 103, तो इसको हम बेटा हम लिखेंगे 100 प्लस 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 7। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया, ए देखो x जो है वो दोनों जगह सेम है, फर्स्ट नंबर सेम है और सेकेंड नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर है 100 जो कि सेम है, तो हम लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस a और b कौन है 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स है हमारा मल्टीप्लाई में 100 प्लस a मल्टीप्लाई b 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 स्क्वायर हो जाएगा 1 2 0 है तो 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, प्लस 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100,000 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 3 7 जा 21। अब इनको हमें प्लस करना है ओनली, तो आप देखें 1 1 और 1, तो यहाँ से 1 2 2 2, यहाँ से 2, फिर नेक्स्ट 0, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा 1, फिर नेक्स्ट यहाँ से 1 के बाद 1, तो ये आ जाएगा 11,021। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं बेटे, इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 5 और इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 4, ठीक है। आप इसको 90 प्लस 5 90 प्लस 6 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको इस वे में करेंगे। तो फर्स्ट a का स्क्वायर करेंगे 100 स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो -5 और -4 आपने ले लेना है। इसके बाद x, साथ में x रहेगा 100 मल्टीप्लाई में, और प्लस यहाँ पर देखो बेटे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, -5 मल्टीप्लाई -4, तो आप देखें क्या बनेगा, 100 स्क्वायर बनेगा 10,000, यहाँ पर दोनों माइनस के नंबर हैं तो ये हो जाएगा -9, ठीक है, -9 इंटू 100, तो ये हो जाएगा -900, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होनी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें से 900 को माइनस करना है और 20 प्लस कर देना है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले इसमें 1 0 0 2 0 20 हमने प्लस कर लिया इसमें, और इसमें से 900 को माइनस कर देते हैं, तो 0 2, यहाँ से कैरी जाएगा 10 में से 9 सॉरी 1, यहाँ पर आएगा 10 माइनस 9 1, और यहाँ पे बचेगा 9, तो 9,120 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। लास्ट वन करते हैं, ये सिंपल रहेगा इसमें क्योंकि सेम आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो अब आप लोग गैस कर चुके होंगे इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटे, a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट है 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 100 स्क्वायर हमें पता है 10,000, इसमें से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 को हम माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 9 9, तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस वे में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, थर्ड में भी हमें फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि स्टेटमेंट्स किस तरह की है। इसमें हम जो है डायरेक्ट लॉजिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे बीच वाली स्टेटमेंट को। ऐसा मैंने तरीका आपको 2.4 में करवाया था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, सेकंड भी थर्ड भी बन रही है, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे बेटे 3x होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना हम 9x स्क्वायर को 3x पूरे का स्क्वायर, बीच में गैप छोड़ देना है, लास्ट वाली को लिखना है आपने। अब लास्ट को लिख सकते हैं हम y स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद आपने बीच वाली स्टेटमेंट का साइन देखना है, प्लस है तो प्लस लगा दो यहाँ, और लगाना है 2, क्या लगाना है 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है, देखो 2-3 फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस फॉर्म में हमें इस स्टेटमेंट को लेके आना है, अगर हम इस फॉर्म में ले आते हैं तो उसको हम इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप बेटे यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेटमेंट 3x जो ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई सेकंड स्टेटमेंट जो ब्रैकेट के अंदर है y, और ये जो साइन है एज इट इज। अब आपको कंफर्म करने के लिए कि आपका इतना क्वेश्चन सही है, बीच वालों को मल्टीप्लाई करना है और यही बनना चाहिए, क्योंकि हमने ये यहाँ से नहीं बनाया, हमने अपनी स्टेटमेंट से बनाया है।
तो 2 3 जा 6 XY बिल्कुल सही बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, ये हो गया हमारा A फर्स्ट स्टेटमेंट, ये ब्रैकेट के अंदर हो गई B। तो मतलब इस स्टेटमेंट को आप जो है किससे मैच करते हैं, फर्स्ट वाली से, क्योंकि प्लस 2AB है। देखो फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर और बीच में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो इसको बेटे हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है तो आप दोनों फैक्टर अलग अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर बनेगा। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में भी देखो ये भी कंप्लीट स्क्वायर बनता है, ये भी बनता है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 2y होल स्क्वायर और बीच में गैप छोड़ के यहां पे लिखेंगे हम प्लस 1 स्क्वायर। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस है और 2 क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है ना। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई में फर्स्ट लिखो 2y और मल्टीप्लाई में सेकंड 1। अब देखो 2 टू जा 4y माइनस का बिल्कुल सही है। तो आप बेटे इसको किसके साथ मैच कर सकते हैं, सेकंड के साथ ही मैच कर रहा है बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से a है 2y, तो हम लिखेंगे 2y, यहाँ से प्लस 1 सॉरी माइनस 1, क्योंकि अगर 2ab के आगे माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और इसका कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये इसका आंसर बेटे आपका बनेगा। थर्ड क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको लिखना है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x कंप्लीट स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं y बाई 10 कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है ना, हमें पता है ये, और y का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो इसको इस तरह से लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है x जो ब्रैकेट के अंदर होती है, इस ब्रैकेट के अंदर है y बाई 10, तो आप लिखेंगे x प्लस y बाई 10 और सेकेंड x माइनस y बाई 10। तो ये आपका बेटे आंसर बनेगा। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। नीचे हमें 6 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हमें एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। अब यहाँ पर बेटे 3 स्टेटमेंट हैं, 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको देखना है ध्यान से। ये होता है बेटे x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। मतलब अगर 3 स्टेटमेंट है, 3 टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर है, तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड, 2 मल्टीप्लाई सेकंड थर्ड एंड 2 मल्टीप्लाई थर्ड फर्स्ट। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने हर एक में अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस फिर आप लिखेंगे 4z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा, 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड मल्टीप्लाई फर्स्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपने लिख देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx भी लिख सकते हैं आप, इसको xz भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट से सॉल्व करते हैं, सेम फॉर्मूले से करेंगे, बस जहां पर ये माइनस का y है माइनस इसके साथ ही आपने रखना है, तो गलत नहीं होगा, फॉर्मूला सेम चलेगा। जैसे इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट स्क्वायर, तो आप लिखेंगे बेटे 2x स्क्वायर, उसके बाद आपको लिखना है प्लस इसका स्क्वायर आपने करना है माइनस y स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है 2x मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेटमेंट है माइनस वाई, तो ब्रैकेट लगा के लिखना है आपने, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड है माइनस वाई, तो फिर से आप लिखेंगे माइनस वाई मल्टीप्लाई थर्ड स्टेटमेंट है z, फिर आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी। अब इस लाइन को हमें सॉल्व करते हुए चलना है। फर्स्ट का 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का पावर इवन हो, माइनस पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस y स्क्वायर ही आएगा
प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा सॉरी, क्योंकि माइनस का वाई मल्टीप्लाई में है, 2 × 4 एक्स वाई, लेकिन माइनस भी आ गया तो यहाँ हो जाएगा -4xy। यहाँ पर भी माइनस आ गया एक और, तो 2yz -2yz। यहाँ पर प्लस 2 × 4 zx, तो इसको आप 4zx भी लिख सकते हैं, xz भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वे में आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं बेटे, इस आइडेंटिटी को मैं रब कर देता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में आप देखें, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे हम -2x स्क्वायर, फिर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी -2x मल्टीप्लाई, सेकेंड है 3y, तो यहाँ से 3y प्लस, फिर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड थर्ड को, तो 3y मल्टीप्लाई 2z, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड फर्स्ट, थर्ड है 2z और फर्स्ट है -2z। ठीक है, इस तरह से अब इनको सॉल्व करते हैं। माइनस का पावर इवन खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4z स्क्वायर। ठीक है, 4z स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर बेटे माइनस आ जाएगा, -2 2 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12xy। उसके बाद यहाँ पर देखें आप 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12yz। नेक्स्ट वाले में सिंगल माइनस है तो माइनस आ जाएगा आगे, -2 2 जा 4 2 जा 8, सॉरी यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में x है, तो यहाँ पर आप x लेंगे बेटे, यहाँ पर आ जाएगा 8zx। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम इनको रब करके फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला बेटे सेम रहेगा, जो हम अप्लाई कर रहे हैं वही आइडेंटिटी, क्योंकि सेम स्टेटमेंट्स हैं नेक्स्ट वाली भी। तो देखें इसमें अब हम करते हैं फोर्थ को। फोर्थ वाले में है 3a - 7b - c होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब इसमें देखें बेटे आप, फर्स्ट वाले का हम स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 3a स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में -7b स्क्वायर, फिर प्लस में -c स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेटमेंट बेटे कौन सी है 3a, तो यहाँ से आप लिखेंगे 3a मल्टीप्लाई, सेकेंड है -7b। ठीक है, फिर आप लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट -7b मल्टीप्लाई -c। ठीक है, फिर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड फर्स्ट, ठीक है थर्ड है -c, तो -c मल्टीप्लाई 3a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस की पावर इवन है तो खत्म हो जाएगा, प्लस 7 7 जा 49b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो c स्क्वायर, फिर यहाँ पर आप देखिए सिंगल माइनस है इस टर्म में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म है तो माइनस आएगा, और 2 3 जा 6 7 जा 42ab। यहाँ पर 2 माइनस आ चुके हैं तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी प्लस में, तो आपका 7 2 जा हो जाएगा प्लस 14bc, और यहाँ पर माइनस सिंगल है तो सिंगल माइनस आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6ca लिख सकते हैं आप इसको, और a से भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपका नेक्स्ट का आंसर बन जाएगा। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाले में देखें बेटे, फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ में है -2x प्लस 5y - 3z होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वे में हम लिखेंगे -2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस -3z स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 वाली स्टेटमेंट शुरू हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई -2x मल्टीप्लाई 5y, फिर आप लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई -3z, फिर आप लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई -3z -2x -3z -2x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटे।
-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा प्लस 25y², यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा 3 3 जा 9z²। यहाँ पर सिंगल माइनस आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे 2 2 जा 4 5 जा 20 -20xy, यहाँ पर भी सिंगल माइनस है इस टर्म में, तो -5 2 जा 10 3 जा 30yz। यहाँ पर डबल माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12। zx भी लिख सकते हैं, xz भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें में बेटे हमारा फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं बेटे, लास्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। तो सिक्स्थ में है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, ठीक है, इसका है स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, कैसे, देखो a 1/4a है तो आप a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a/4 माइनस इसको हम लिख सकते हैं b/2, ठीक है। तो बार बार 1/2 लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो आप सीधा इसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट a/4 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, a/4 स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर करेंगे माइनस b/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट है a/4 मल्टीप्लाई माइनस b/2, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड थर्ड माइनस b/ माइनस जो होता है वो आप ऊपर यूज कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई लास्ट फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई a/4। अब यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट में होगा बेटे a² बाई 16, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा b² बाई 2 2 जा 4, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, पावर इवन है, प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ऊपर बचेगा ab, यहाँ माइनस है सिंगल तो माइनस ab डिवाइड बाई 4। अब 1/4 ab भी लिख सकते हैं और ab/4 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस b बचेगा, यहाँ पे माइनस b, यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो प्लस a/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ की स्टेटमेंट अगर बेटे आप देखते हैं यहाँ पर फैक्टराइज, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किस फॉर्मूला से मैच कर रही है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है फोर्थ, तो उसका जो एक्सपेंड किया हमने, ये उसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसको हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना है। कैसे, अब देखो वो फॉर्मूला क्या था, वो था एक्सपेंड होने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकेंड प्लस 2 सेकेंड थर्ड प्लस 2 थर्ड फर्स्ट, ठीक है, ये होता है। ये फॉर्म जो है हमें यहाँ पर गिवन है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, सेकंड का और थर्ड का। आगे हम सारा काम मैं आपको सिखा दूंगा, सिर्फ ये काम आपको करना है। कैसे करना है बेटे, सिंपल मेथड में आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना। तो इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटे 2x होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा 3y होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा 4z होल स्क्वायर। बस इतना काम आपको ध्यान से करना है। आगे इसको जो है हम अपने आप लिख सकते हैं बिना ऊपर देखे यहाँ से। अब जैसे यहाँ से हमें साइन उतारना है, यहाँ से आएगा देखो प्लस, प्लस मतलब फर्स्ट दोनों टर्म जो है वो प्लस रहेंगे, प्लस। और एक बात और आप नोट रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस वाली टर्म कौन सी है, माइनस वाली है सेकंड और थर्ड। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, सेकंड और थर्ड में, जेड इन दोनों में आ रहा है ना, ये जो दोनों माइनस के इनमें जेड आ रहा है, तो आपने जेड वाली स्टेटमेंट के आगे माइनस लगाना है, जेड वाली स्टेटमेंट के आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और क्लियरली आपको दिखा देता हूं कि यहां से हमें लेना था 4z स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, पहले तो चेक कर लेना कि क्या सबके आगे प्लस है, अगर तो सबके आगे प्लस है तब तो कोई चेंज करना ही नहीं आपको। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पर माइनस आ रहा है दो में, जिसमें भी माइनस आए वहां पे आपको चेक करना होता है कि कहां पे माइनस है। ये माइनस है इन दोनों टर्म के आगे, और इनमें जो कॉमन है वो देखो क्या है, कौन सी टर्म कॉमन है, y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, z इन दोनों में है। तो जो दोनों में होगा उसके आगे आपने माइनस लगाना है, दोनों में है z तो z वाली टर्म के आगे आपने क्या लगा देना है, माइनस। अब आपको लिखना है +2, आगे सेम काम, फर्स्ट सेकेंड 2 मल्टीप्लाई
2x मल्टीप्लाई 3y, फिर आपको लिखना है प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y जो ब्रैकेट के अंदर है 3y मल्टीप्लाई माइनस 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई, फिर आपको लिखना है थर्ड फर्स्ट माइनस 4z मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, इस तरह से बेटे आपको लिखना है। अब ये बिल्कुल स्टेटमेंट इससे मैच कर रही है और आप जो है इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका प्लस और उसके ऊपर स्क्वायर। अब आपको पूरी स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये है हमारे 2x प्लस 3y और यहाँ माइनस 4z ब्रैकेट के अंदर से लिया हमने और इसका स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। अब क्योंकि फैक्टराइज बोला गया है तो आप इन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, और लगाने को इसका एक और आंसर भी बन सकता है कि अगर आप माइनस जो है इस अकेले के बजाय इन दोनों के आगे लगा दें तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो दो तरह से वेरिएशन हो सकता है क्योंकि स्क्वायर आता है ना इस फॉर्मूले में, तो माइनस इसकी बजाय या तो इस एक के आगे लगा दो वो भी आंसर सही है, और कई बार जो है टीचर्स ऐसे करवा देते हैं इन दोनों के आगे लगवा दो तब भी माइनस सही है, तो भी आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो बेटे 2 है तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम रूट लगा के 2 फिर बनाएंगे, रूट 2 और x और इसका स्क्वायर लिखेंगे हम, फिर प्लस y कंप्लीट स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा के लिखना है y स्क्वायर। यहां पर 8 को बेटे कैसे लिखेंगे, 8 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 2, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 रूट 2, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका 8 बनेगा बेटे। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2 रूट 2 z और इस पूरे का स्क्वायर। अब हमारी बारी आती है माइनस चेक करने की कि माइनस किस किस के आगे, माइनस है फर्स्ट टर्म के आगे और थर्ड में, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x वाली टर्म, है ना, x वाली टर्म इन दोनों में है, तो x वाले के आगे हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब इसका वैसे मेथड होता है कि जो कॉमन है या तो उसके आगे अकेले के आगे लगाओ या फिर बाकी दोनों के आगे लगाओ, तो हम एक के आगे चलेंगे जो दोनों में कॉमन था, हमने देखा x कॉमन है इसलिए हमने x के आगे लगा दिया। अब हमारा काम जो है वो 2 बनाने वाला है, तो वो बिल्कुल सिंपल है, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट माइनस टू रूट x मल्टीप्लाई सेकेंड y, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड y है और थर्ड 2 रूट 2 z, 2 रूट 2 y, सॉरी नहीं 2 रूट 2 z आएगा, 2 रूट 2 z, फिर प्लस थर्ड टर्म कैसे बनेगी 2 रूट 2 z मल्टीप्लाई माइनस रूट 2 x। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्सपेंड फॉर्म जो है हमने सॉल्व कर दी। अब इसमें से हमें क्या लेना है, ब्रैकेट के अंदर से तीनों लेने हैं और उनका स्क्वायर कर देना है। यहाँ से आप लेंगे माइनस रूट 2 x, यहाँ से प्लस y प्लस यहाँ से 2 रूट 2 z, तो इसका स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया बेटे। इसको आप एक्सपेंड करके दोनों को अलग अलग फैक्टर्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बेटे आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं जो है हमारा, उसमें हमने फिर से एक्सपेंड करना है, इसमें क्यूब वाले फॉर्मूला को एक्सपेंड करना है हमें। तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला बेटे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आपने फॉर्मूला जो यूज़ करना है a प्लस बी क्यूब, क्या रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे तो होता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने वो करना है क्योंकि एक्सपेंड करना है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद सेकंड आपने यूज़ करना है a माइनस बी होल क्यूब, तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बेटा आपने फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अब फर्स्ट में देखते हैं आप a प्लस बी क्यूब, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट का क्यूब करना है सेकंड का, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2x, तो इसका क्यूब करेंगे हम, प्लस सेकंड है 1 का क्यूब करेंगे, प्लस 3a स्क्वायर बी, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट का स्क्वायर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म है 2x मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब 2 टू द 4 टू द 8, तो ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पर देखो कितना आएगा 2 टू द 4x, यहाँ पर 4x की 3 से मल्टीप्लाई प्लस 12x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 टू द 6x
तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर एक जो है मिस्टेक आपकी है वो है एक्स स्क्वायर रहेगा बेटे, ठीक है, ये डिफरेंस आपने ध्यान रख लेना है। और इसको जो है कई बार जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में भी लिखा जाता है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इस वे में भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और वो भी आपका करेक्ट है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में फॉर्मूला देखो माइनस वाला यूज होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। तो हम यहाँ पे a क्यूब दैट मीन्स फर्स्ट का क्यूब करेंगे 2a क्यूब, फिर हम लिखेंगे माइनस b क्यूब दैट इज 3b क्यूब, फिर आप लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर b, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर 2a स्क्वायर और साथ में b 3b, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, a है 2a और मल्टीप्लाई में 3b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a क्यूब कितना होगा, 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, यहाँ लिखेंगे 27b क्यूब माइनस, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यहाँ आ जाएगा 36ab, फिर प्लस यहाँ पर कितना होगा बेटे, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9, और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 ab स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर आएगा बेटे, ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर था, a स्क्वायर भी, तो इस वे में आपका ये जो है आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इस फॉर्मूला को मैं रब कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं बेटे, देखो 3/2 x है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2 x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट स्क्वायर 3/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, और नेक्स्ट लिखेंगे प्लस 3a मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट 3/2 x मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब 27 डिवाइड बाई 8x क्यूब प्लस 1 की पावर 1 ही रहेगी, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा, ऊपर देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 बन जा 27 तो ऊपर आएगा, और x का स्क्वायर रहेगा, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से 1 का स्क्वायर तो ये जितना मर्जी 1 ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9x/4, 9x/2 सॉरी 9x/2, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, माइनस वाला है, तो माइनस वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे x क्यूब माइनस 2/3y क्यूब, ठीक है, फिर आप लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेटमेंट है x, है ना, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3y, फिर आप लिखेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आप 2/3 स्क्वायर, और साथ में y भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब माइनस 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, y क्यूब माइनस, यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर होगा बेटे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 बाई 3 स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर बन गया आपका x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y, और प्लस यहाँ पर 4xy स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से, और सॉरी यहाँ पर सही गेस किया स्टूडेंट ने, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये थे बेटे आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम वीडियो पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।